गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आइए देखेंगे आज हम अपने जो पावर स्टॉक और ट्रिपल एस आर में स्टॉक आए थे उनमें किस किस में ट्रेड कौन कौन से स्टॉक हमारे लिए ट्रेडेबल थे और कौन से डाटा रीड करते, डाटा की प्रैक्टिस करते, किस स्टॉक को हम कर सकते थे या किस स्टॉक को हम अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक आते हैं हमारे ट्रिपल एस आर में। पावर स्टॉक में तो कम आते हैं, ट्रिपल एस आर में तो बहुत सारे स्टॉक आते हैं। किसका डाटा हमारे लिए ट्रेडेबल था और किसका नहीं था, प्रैक्टिस डाटा की प्रैक्टिस करते हैं। स्टॉक के भी हमारे कुछ रूल है। एक पहले सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी स्टॉक हम कहाँ से कल किस टाइम से देखेंगे, 9:20 के बाद जो स्टॉक आएगा उसको ट्रेड करेंगे। और लास्ट टाइम हमारा है 11:30 या 12 बजे तक का जो स्टॉक आएगा हम उसको उसमें ही ट्रेड करेंगे। बेस्ट रहेगा 11 या 11:30। अगर डाटा अच्छा है तो बस बेस्ट, और है बस ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे। उसके बाद हम स्टॉक पावर स्टॉक और ट्रिपल एस आर के स्टॉक नहीं करेंगे। चलो चलते हैं अपने पावर स्टॉक में। हमारे ये दो फीचर हैं, एक ये यहाँ पे दे रखे हैं, ये रे, ये पावर स्टॉक है, ये पावर स्टॉक है एक, और ये है ट्रिपल एस आर, ये ट्रिपल एस आर। चलिए देखते हैं, एक बार ओपन करते हैं। पहले पावर स्टॉक में देख लेते हैं, जल्दी जल्दी डाटा की प्रैक्टिस करते हैं। कौन सा डाटा हमारे लिए, कौन से स्टॉक का डाटा हम कर सकते थे और किसको हम छोड़ सकते थे। पहले पावर स्टॉक के स्टॉक देखते, कोई आया था क्या। पावर स्टॉक ओपन करते हैं। पावर स्टॉक में आए थे, ये सिल्वर आया, ये 9 है। आइसर मोटर आया 11:28। बस ये एक ही स्टॉक आया जो 11:30 के आसपास आया। उसके बाद जो स्टॉक आया आइसर मोटर ही आया, बस एक ही। ये बस 11:28 पे आया। इसका डाटा इसका देख लेते हैं बस, उसके बाद हम नहीं देखेंगे इसको। ये भी बहुत थोड़ा सा लेट है, 11 से पहले पहले होता तो और भी अच्छा होता। इसका हिस्टोरिकल डाटा चेक करते एक बार, ट्रेडेबल था या नहीं था, क्योंकि ये सपोर्ट पे ही रहा होगा तभी तो बार बार आ रहा है इसमें। ये डाटा चेक करते कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। सपोर्ट हमारा स्ट्रोंग है। राइटिंग देख लेते हैं, वॉल्यूम की नेगेटिव, वॉल्यूम 0 तो नहीं है। सपोर्ट हमारा स्ट्रोंग है, सपोर्ट में कोई सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई है 9। एसएफ भी हुआ सपोर्ट 700 से 71,000 पे, 7,000 से। एक बार ये देख लेते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग हुई है 944 के, पर शिफ्टिंग को तो काफ़ी टाइम हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं किसकी वजह से, किस कौन क्या था यहाँ पे। 7,000 पे तीनों थे, तीनों 7,000 से 7,100 पे आए हैं ये। और रजिस्टेंस की शिफ्टिंग हुई है 50 से 7,100 पे। देख लेते एक बार किसकी वजह से हुई है ये शिफ्टिंग परसेंटेज। ये ओआई चेंज और वॉल्यूम दोनों यहाँ से ये भी नीचे आए, डाउन साइड आए हैं। वॉल्यूम भी आया है और ओआई चेंज भी आया है। रजिस्टेंस ने शिफ्टिंग बेरिश की है, सपोर्ट ने बुलिश शिफ्टिंग की है। तो इसका क्या हो गया, रजिस्टेंस एस एफ बी है और सपोर्ट, रजिस्टेंस एस एफ टी है, टॉप से बॉटम पे आया और सपोर्ट बॉटम से टॉप पे आया है। ये क्या हो गया हमारे टीओटी की टेबल के हिसाब से। यहाँ पे देखेंगे हम, टीओटी की टेबल देखते हैं एक बार। यहाँ पे ओपन होगी टीओटी की टेबल हमारी, इसमें देखते हैं क्या है। रजिस्टेंस क्या हमारा, रजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। ये रेजिस्टेंस का कॉलम है, ये सपोर्ट का कॉलम है। ये है सपोर्ट, सपोर्ट ने बुलिश शिफ्टिंग किया, रेजिस्टेंस ने पेरिस कंसोलिडेशन मार्केट, तभी तो ये सपोर्ट से जा नहीं पाया। रेंज छोटी की है इसने, सपोर्ट ने ऊपर, सपोर्ट ने बुलिश शिफ्टिंग की, रेजिस्टेंस ने बेरिश शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग दोनों अपोजिट है, एक बुलिश एक बेरिश। इसको हम अवॉइड करेंगे इस स्टॉक को। रेजिस्टेंस पे हो रहा है एक स्टॉक, रेजिस्टेंस पे और चेक कर लेते हैं। ये रहा, यहाँ पे ये आया, ये तो 12 बजे के आसपास आया, इसको अवॉइड करेंगे। लॉरेंस लैब आया, इसको अवॉइड करेंगे स्टॉक को। पावर स्टॉक देखते हैं, पावर स्टॉक में क्या क्या आए थे। नहीं सॉरी, ट्रिपल एस आर में
ट्रिपल एस आर चेक करें, ट्रिपल एस आर ओपन करते हैं ट्रिपल एस आर को। पावर स्टॉक को यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, ट्रिपल एस आर में देखते हैं। ट्रिपल एस आर में स्टार्टिंग में देखते हैं सबसे पहले क्या आया था। ये 9 है, 9 AM को आया, इसको अवॉइड करेंगे। 9:11 AM सिल्वर एम, इसको भी अवॉइड करें। HDFC बैंक आया 9:16 AM को, इसको भी अवॉइड करेंगे। फिर आया सेंसेक्स, इसको भी छोड़ देंगे। BDL आया 9:19 पे, इसको भी अवॉइड करेंगे। जियो फाइनेंस आया 9:22 AM, इसको इसका हिस्टोरिकल डाटा चेक करेंगे। ये ट्रेडेबल था या नहीं था स्टॉक, हमारे लिए सपोर्ट पे आया है। सपोर्ट पे आया, सपोर्ट हमारा 300 पे, 295 पे, पर ये आया 300 के सपोर्ट पे। 296 का लेवल आ रहा है, पर इसको हम अवॉइड करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 100% बेरिश है हमारा ट्रेंड, और सपोर्ट हमारा शिफ्ट हुआ है 9 इस पे। OI चेंज ने शिफ्टिंग की है यहाँ पे। OI चेंज तो 295 पे बैठा है, नहीं यहीं पे था ये। OI चेंज यहीं पे 100% था, यहीं पे था 295 पे। 295 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि सब वहाँ पे भी अवॉइड ही करेंगे बेस्ट है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, इसका 100% बेरिश है। इस स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे, कोई और स्टॉक ढूंढते हैं। यहाँ पे देखते हैं BEL आया, इसका हिस्टोरिकल डाटा चेक करते हैं। सपोर्ट पे आया है ये स्टॉक, इसका भी 82%। ये स्टॉक भी हमारा बेरिश है। वॉल्यूम का वीकनेस दिख रहा है, एक बार ये चेक कर लेते हैं, इंक्रीज है डिक्रीज है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम का ग्राफ इंक्रीजिंग है। OI फ्लैट है, OI चेंज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर अभी इंक्रीज है। ये हाई है, ये लो है, इसका ये हाई है, इसके बीच में है अभी, ये स्टेबल सा ही है ये भी अभी। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, वो OI और OI चेंज दोनों की वजह से है। अगर कम क्वांटिटी के साथ रिस्क लेना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है इसका। पर सपोर्ट हमारा वॉल्यूम और OI, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम को तो हम 3rd नंबर पे प्रायोरिटी रखते हैं इसमें। सबसे पहले रखते हैं हम OI चेंज को, 2nd नंबर पे रखेंगे OI को, जो कि दोनों का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बस इसमें एक इशू है, क्योंकि ट्रेंड हमारे अपोजिट है, ट्रेंड 82% बेरिश है। अगर करना चाहे, रिस्क लेना चाहे तो कम क्वांटिटी के साथ करेंगे, नहीं तो इसको भी अवॉइड करेंगे। ट्रेंड जिस स्टॉक का हमारे फेवर में ट्रेंड होगा उसको करेंगे हम। और देख लेते हैं, जियो फाइनेंस आया है 933 पे, इसको चेक करते हैं एक बार डाटा। जियो फाइनेंस कर सकते हैं सपोर्ट से। जियो फाइनेंस पहले आया था क्या? हाँ, 922 पे आया था, उस टाइम हमारे लिए ट्रेडेबल था नहीं, क्योंकि सपोर्ट का वीकनेस नहीं, डाउन साइड थी इसमें। अब हम इसको कर सकते हैं स्टॉक को। इसमें आया तब वेट नहीं था, इसको क्रॉस करते हैं यहाँ पे, दोबारा है ना, तब तब हमारे लिए ट्रेडेबल था ये स्टॉक। अब कर सकते थे इस स्टॉक को, क्योंकि नीचे भी राइटिंग होगी, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, सपोर्ट की शिफ्टिंग दिखा रहा है। SFB दिखा रहा है सपोर्ट 295 से 300 पे। OI चेंज ने शिफ्टिंग की है। अब कर सकते हैं कम को, अगर करना चाहे तो, क्योंकि अब सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। बस इसमें भी ट्रेंड हमारा अपोजिट नहीं है, पर रिस्क लेना चाहे तो कम। इसमें असल क्या होगा हमारा, हमें 5 पॉइंट का टारगेट है इसमें, क्योंकि इसमें जितने स्ट्राइक प्राइस में कितना गैप है, 5 पॉइंट का। 300, 305, 310, 5 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 5 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, और 2.5 पॉइंट का हमारा SL रहेगा। 2.50 पॉइंट का SL और 5 पॉइंट का टारगेट। इसको कर सकते हैं अब सब, क्योंकि सपोर्ट हमारा सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो गया अब। और देखते हैं, 922 पे आया तब हमारे लिए ट्रेडेबल था नहीं। 333 पे आया है, ये 933 पे आया तब हम इसको कर सकते हैं। फिर सेंसेक्स आया, बैंकक्स आया, फिर जियो फाइनेंस आया, फिर एक्सिस बैंक आया, ये फिर ये 954 पे आया एक्सिस बैंक। और देखते हैं, ये आया है 944 पे। डाटा देखते हैं इसका, कर सकते थे क्या?
एक्सिस बैंक आया हमारा सपोर्ट पे। सपोर्ट के OI की वीकनेस दिख रही है हमें 1240 पे। एक बार ये चेक कर लेते हैं। इंक्रीज है वीकनेस। तीनों ग्राफ इंक्रीज है और 70% से अबोव है। ये OI चेन 77% है और ये 71% है। वॉल्यूम देखें तो 72% है, बिखरा हुआ है। और सब शिफ्टिंग देखें तो SFT हुआ है 1260 से 1250 पे और 1240 पे भी इंक्रीजिंग है। ये 931 का डाटा है, नई शिफ्टिंग है। और ये आया हमारे कितने बजे है 944 पे। करंट शिफ्टिंग हुई है अभी 10-12 मिनट पहले। और रेजिस्टेंस की भी शिफ्टिंग बैरिश है और ओवरऑल ट्रेंड भी हमारे अपोजिट है, 100% बैरिश है। इस स्टॉक को हम सपोर्ट से नहीं करेंगे। कोई और देख लेते हैं। जियो फाइनेंस का बैक टेस्टिंग वो डाटा देख लिया है। आइसर मोटर पावर स्टॉक में आया था, उस वहाँ पे कर देख लिया था इसको भी। पर यहाँ 1038 पे आया, एक बार चेक कर लेते हैं। वहाँ लेट आया था, 1130 के आसपास आया था, 1128 पे। आइसर मोटर चेक करें डाटा। इस स्टॉक को ट्रेंड तो हमारा 51-49% है। इस स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि एक शिफ्टिंग रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है, सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है। ये कंसोलिडेशन है ये स्टॉक, ये कहीं नहीं जाएगा, ये बीच में ऐसे ही घूमता रहेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस ने बेरिश शिफ्टिंग की, सपोर्ट ने बुलिश शिफ्टिंग की। TOT की टेबल में जाके देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन है। और देखते हैं, आइसर मोटर देख लिया। जियो फाइनेंस देख लेते हैं एक बार। फिर आया 11 AM को सिल्वर एम, फिर हिंदुस्तान लीवर, NCC सेल, आइसर मोटर। फिर आया NCC आया। बस इसको और देख लेते हैं NCC को। 1059 पे आया ये। फिर रजिस्टेंस साइड चेक करेंगे, रजिस्टेंस के देखेंगे। इसका ओवरऑल ट्रेंड है 80% बेरिश, पर सपोर्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैठा, कर सकते हैं इसको। सपोर्ट पे खड़ा है ये स्टॉक, अभी सपोर्ट पे खड़ा है। सपोर्ट के नीचे तो एक स्ट्राइक प्राइस राइटिंग है नहीं, पर कम क्वांटिटी के साथ इसको कर सकते हैं स्टॉक को। इसमें 2.5 पॉइंट का टारगेट है हमारा, उसका हाफ देख लेना, वो हमारा SL होगा। क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट के अभी सब शिफ्टिंग देखे तो ये 920 की शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग तो हमारे लिए वैलिड है, पर शिफ्टिंग को काफ़ी देर हो गई क्योंकि ये 1058 पे आया है। शिफ्टिंग हमारे लिए 2 घंटे के आसपास होने वाले शिफ्टिंग को 1.5 घंटा हो गया शिफ्टिंग को। कर सकते हैं इसको सपोर्ट से। जो शिफ्टिंग बैरी शिफ्टिंग हुई थी उसने शिफ्टिंग ने अपना काम कर दिया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से पहले हुई है शिफ्टिंग। या इस स्टॉक को हम कर सकते थे। थोड़ा सा डाटा आगे बढ़ा के देखिए क्या किया इसने। हिल ही नहीं रहा, वहीं पे खड़ा है ये स्टॉक। पर ट्रेडेबल था ये स्टॉक, कर सकते थे हम इस स्टॉक को। और देखते हैं रजिस्टेंस के, देखते हैं अब तो NCC आ रहा है, फिर सेल आया है, फिर आइसर मोटर, फिर NCC, आइसर मोटर, सेल, एक्सिस बैंक। वही बार बार रिपीट हो रहा है अब तो। दोबारा सपोर्ट से ही ले नहीं गए, नहीं होंगे ये। रजिस्टेंस पे चेक करते एक दो स्टॉक। फिर निफ्टी आया 918 पे, इसको अवॉइड करेंगे। मारिको आया 918 पे, इसको भी अवॉइड करेंगे। विप्रो आया 919 पे, इसको भी अवॉइड करेंगे। अंबुजा सीमेंट आया 921 पे, इस स्टॉक को कर सकते हैं क्योंकि 920 के बाद आया है। ये 921 पे आया है, इसको चेक करते हैं इसका हिस्टोरिकल डाटा क्या है, ट्रेडेबल था या नहीं था। रजिस्टेंस की ओर देख लेते हैं एक दो स्टॉक, फिर वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा।
921 पे आया। अंबुजा सीमेंट रेजिस्टेंस पे आया है, पर रेजिस्टेंस का ओ आई चेंज तो हमारा स्ट्रोंग है। ये ओ आई का वॉल्यूम का वीकनेस दिख रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये इंक्रीज है डिक्रीज है? अगर डिक्रीज है, नहीं इंक्रीज है। वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है क्योंकि उसके हाई के पास है वो। ओ आई फ्लैट है। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज रहते हैं तो इसको रेजिस्टेंस से सेल कर सकते हैं हम। अगर इंक्रीज होता है तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का ओ आई चेंज हमारा फेवर में है। रेजिस्टेंस ओ आई चेंज हमारा स्ट्रॉन्ग है और ट्रेंड देखें तो 100% हमारे फेवर में है। इंक्रीज होगा तो निकल जाएंगे, अगर डिक्रीज रहते हैं तो इस स्टॉक में बने रहेंगे हम। फिर विप्रो आया, विप्रो देख लेते। फिर भारतीय एयरटेल आया है, HDFC बैंक आया है, SRF आया है। स्टॉक तो बहुत सारे आए हैं। विप्रो देख लेते हैं और भारतीय एयरटेल देखते हैं, 2 स्टॉक और देखते हैं बस। ओपन नहीं हो रहा ये स्टॉक। अंबुजा से भारतीय एयरटेल का देखते ओपन होता है तो। भारतीय एयरटेल नहीं ओपन हो रहे स्टॉक। नहीं ओपन हो रहे। HDFC और ओपन करके देख लेते हैं, अगर ओपन होता है ठीक है, नहीं तो आज का वीडियो इतने यहीं तक रखते हैं। नहीं ओपन हो रहे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और बाकी के स्टॉक ये ओपन नहीं हो रहे। फिर कल आएंगे वो स्टॉक, कल प्रैक्टिस करेंगे उनकी, कल उनका डाटा देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो का स्टॉक का एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।